ठीक है, तो रानगिर का प्रसिद्ध हरसिद्ध माता मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है सीहोर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है आपका देवास। तो रानगिर का प्रसिद्ध हरसिद्ध माता का मंदिर कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। थैंक यू सो मच महाकाल एकेडमी, सभी को धन्यवाद। प्रिया ने भी, दीप्ति ने शेयर कर दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, आप पढ़ाई पे मन लगाते हैं हम लोग सब लोग मिलके, स्टेटस सभी लोग लगा लीजिएगा, स्टेटस आपकी जिम्मेदारी है, संख्या अधिक बढ़ाना है यहाँ पे क्लास में, है ना। तो यहाँ पे जो आता है हरसिद्ध माता का मंदिर एमपी किस जिले में आता है, तो ये सागर जिले में आता है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे आएगा, सागर जिले में आता है। और इनकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें कहानी ये है कि यहाँ पे जो रानगिर है, एक तो कहानी ये प्रचलित है कि जब यहाँ पे भगवान शिव की जो पत्नी थी, है ना, गौरी माता, उसमें जो सती हुई थी इसमें, तो उनकी जो सती जो हुई थी, तो वहां से जो राख गिरी हुई थी, तो राख जो यहाँ पे गिरी हुई थी, इसी से इसका नाम क्या पड़ा था, रानगिरी। और हरसिद्ध माता का मंदिर का कहानी ये प्रचलित है यहाँ पे कि यहाँ पे हरसिद्ध माता कुछ कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ खुद कन्या बन के यहाँ पे क्या आती थी, खेलने के लिए आती थी। और फिर एक यहाँ पे मजदूर, एक चरवाहा जो है यहाँ पे देख लेता है इनको, जैसे देखता है तो फिर पाषाण की बन जाती हैं, पत्थर की बन जाती हैं। तो ये कहानी प्रचलित है, ठीक है। और जो ये खेलने आते थे तो प्रतिदिन जो उसके खिलाड़ी रहते थे, जो कन्याएं रहती थी, तो प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का दिया करती थी। क्या देते थे इसमें, ये प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का दिया करती थी, ठीक है। तो ये कहानी प्रचलित है इनके लिए। दूसरा जो है आपका, ये इसलिए भी प्रसिद्ध है, काफी फेमस है हरसिद्ध माता का मंदिर, क्योंकि ये 3 प्रमुख रूपों में ये दर्शन देती हैं। इनके 3 प्रमुख दर्शन होते हैं, 3 प्रमुख रूपों में दर्शन होता है। कैसे 3 प्रमुख रूप होते हैं इनके, तो एक जो रहता है आपका, ध्यान रखिएगा, एक जो रहता है आपका बाल अवस्था रहता है इनका, है ना, या युवावस्था रहता है इसमें आपका। दूसरा रहता है आपका युवा अवस्था, और तीसरा जो रहता है इसमें आपका प्रौढ़ अवस्था रहते हैं। तो 3 अवस्था में क्या करते हैं, ये दर्शन देती हैं। तो इसके लिए भी काफी जानी जाती हैं हरसिद्ध माता का मंदिर। हाँ, तो गंगा जी नहीं है, हरसिद्ध माता का मंदिर है ये, ठीक है। तो ये आपको पूरे पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो सुबह जो रहती हैं एक कन्या के रूप में रहती हैं, सुबह क्या रहेंगी, एक कन्या के रूप में रहेंगी, दोपहर को एक युवा के रूप में रहेंगी, और शाम को जो अगर दर्शन देती हैं तो ये प्रौढ़ अवस्था में रहती हैं। तो 3 तरह के दर्शन देती हैं ये, टाइम के अकॉर्डिंग ये इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सागर का। अब अगर हम बात करें इसके बारे में और डिटेल क्या है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सागर की हम बात करते हैं, सागर में और कौन सा पर्यटन स्थल है, तो सागर में ढेर सारे पर्यटन स्थल हैं जो आप लोग को नहीं पता होंगे, बहुत सारे नए, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे लाख बंजारा तालाब है, क्या है यहाँ पे, लाख बंजारा तालाब है, ठीक है। राहतगढ़ का किला है यहाँ पे, राहतगढ़ का किला है सागर में। एरन, एरन जो है आपका, ठीक है, एरन जो है ऐतिहासिक स्थल है, कहां पे आता है आपका, सागर में ही आता है। इसके अलावा राहतगढ़ का, राहतगढ़ जलप्रपात, या आपने सुना होगा भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात जो किस नदी पे आता है, वीना नदी पे आता है। ये भी कहां पे आएगा, सागर में आएगा, ठीक है। थैंक यू स्नेहलता। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, गढ़ पहरा, गढ़ पहरा का किला, गढ़ पहरा का किला, या यहाँ पे इसका मंदिर भी यहाँ पे आता है। ये भी कहाँ पे आता है आपका, सागर में ही आता है, ठीक है। दोहेला मंदिर, दोहेला मंदिर, दोहेला मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका, ये सागर में ही आएगा। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दूं मैं। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें, जिससे संख्या थोड़ी सी अधिक हो जाए इसमें। जल्दी से बताएं, इसको मिटा दूं मैं, आगे बढ़े, फटाफट बताएं जल्दी से, ठीक है। आई थिंक सब लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। हाँ, वीना बेतवा की सहायक नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पे 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिटा देता हूं मैं इसको। खिमलासा का किला, अगला कौन सा है, खिमलासा का किला जो आता है, ये भी कहां पे आता है आपका, सागर में ही आता है, ठीक है।
इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपका? शुभम, ध्रुवे, गुड इवनिंग शुभम। इसके अलावा ध्यान रखना है इसमें आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कहां पे आता है आपका? लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी आपका कहां पे आता है? सागर में ही आता है। फिर भूतेश्वर मंदिर, क्योंकि मंदिर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैं ऐसे ऐसे मंदिर नहीं बता रहा हूं जो गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट साइड में दिए गए हैं, वही मंदिर बता रहा हूं, और ये मंदिर के क्वेश्चन भी वही रख रहा हूं जो एमपी की गवर्नमेंट साइड में पूछे गए क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रख रहा हूं मैं, है ना। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें आपका आबचंद की गुफा। ये भी क्वेश्चन व्यापक में पूछा गया है कि आबचंद की गुफा कहां पे आती है, तो आबचंद की गुफा कहां पे आती है, तो आबचंद की गुफा कहां पे आएगी आपका? सागर में आबचंद की गुफा आती है। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। और गौर झामर का किला, गौर झामर का किला ये भी कहां पे आता है, तो गौर झामर का किला आता है ये सागर में ही आता है। ये फैक्ट आपको पूरे अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है इसमें आपको, ठीक है। चले बढ़े आगे। सबको पता है यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी आता है जिसका नाम क्या है? नौरादेही। यहाँ पे अभ्यारण्य कौन सा आता है? सबसे बड़ा एमपी का अभ्यारण्य कौन सा आपका? नौरादेही। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे आता है? तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे आएगा आपका? सागर में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा सारी चीजें, ठीक है। शुभम मिश्रा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। क्लास को आज संख्या काफी कम दिख रही है इसमें। अच्छा, आप लोग अच्छी क्लास नहीं चाह रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या केवल आंसर, क्वेश्चन आंसर जाना चाह रहे हैं, डिटेल नहीं जाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? मतलब डिटेल नहीं कराऊंगे तो संख्या दिख रहेगी, और डिटेल कराता हूं तो फिर संख्या एकदम कम हो जाती है इसमें। मतलब अच्छा काम कोई करना ही नहीं है, बुरा काम करो तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से, हाँ नौरादेही सबसे बड़ा है, तो मेरी 51 कविताएं एमपी से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है, किस लेखक की कविता है बताएं? अटल बिहारी वाजपेयी, निदा फाजली, माखनलाल चतुर्वेदी या भगवान दास दत्त शर्मा? तो किसकी रचना है बताएं फटाफट जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटस में प्लीज सभी लोग लगा लीजिए, क्लास को सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना। और अगर एक दिन और देखूंगा यही रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर वही करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर कराएंगे, वही फिर पसंद है आप लोग को तो वही करेंगे। फिर डिटेल में जब कराते हैं तो संख्या पूरी आधी हो जाती है। हिंदी में कराए मैंने डिटेल तो आधी संख्या हो गई, इसमें डिटेल चालू किया इसमें संख्या आधी हो गई। तो यहाँ मतलब यहाँ पे डिटेल कोई नहीं पढ़ना चाहता है, केवल यहाँ पे आंसर क्वेश्चन चाह रहे हैं। शालिनी कुशवाहा, गुड इवनिंग। जो चीज अच्छी रहे वो अच्छी की कदर कोई होती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मेरी 51 कविताएं किस लेखक की कृति है, तो ध्यान रखिएगा ये जो किसकी कृति है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृति है। और अगर हम बात करें इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है इसमें अच्छे से, ठीक है। हाँ, और ये आपको ध्यान रखना है इसमें 2005 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और ये भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। ये जानकारी तो सबको पता ही होगी, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन सी पार्टी से संबंधित है ये भाजपा से संबंधित है। कौन सी पार्टी से संबंधित है? ये भाजपा से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा, ठीक है। गुड इवनिंग विनीता। फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर रचनाओं की बात की गई है, तो एक इनकी कविता है मेरी 51 कविताएं, और दूसरा इनका कविता ध्यान रखना है, दूसरा कौन सा है? संवेदना। तो दूसरी कविता अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी रचना का नाम क्या है, तो दूसरी रचना का नाम क्या है? संवेदना है, ठीक है। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा एक इनका एक किताब है, किताब भी बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन कुछ किताब जो फेमस है वो आप ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्र एकीकरण। कौन सा है? राष्ट्र एकीकरण, ये इनकी किताब है। दूसरा जो है इनमें विदेश नीति, है ना। दूसरा कौन सी है? विदेश नीति, ये भी इनकी किताब है। ये भी इनको ध्यान रखना है आप लोग इसमें। ये भारत की विदेश नीति कह सकते हैं इसको, भारत की विदेश नीति। तीसरा जो है असम समस्या, असम समस्या के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखा हुआ है। तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनमें से जो फेमस किताबें हैं मैं 3 आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है यहां तक? चलें बढ़े आगे। गुड, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, शानदार क्लास रहेगी, इसी तरह डिटेल क्लास कराएंगे,
है ना। तो क्लास पसंद आ रही है, सभी लोग इसको स्टेटस में जरूर लगाएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, देश का पहला राम संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? ठीक है, तो बताएं जल्दी से, देश का पहला राम संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राम संग्रहालय जो बनाया जाएगा ये कहाँ बनाया जाएगा? आपका भोपाल में बनाया जाएगा। और इसमें क्या रहेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इसको संग्रहालय बनाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार का हिस्सा जो रहेगा 80% का रहेगा और राज्य सरकार का जो हिस्सा रहेगा कहाँ पे रहेगा? 20% का रहेगा। भोपाल में कहाँ रहेगा? तो भोपाल में ध्यान रखिएगा श्यामला हिल, कहाँ रहेगा? श्यामला हिल में। कौन से भवन में? तो तुलसी मानस भवन, है ना, तुलसी मानस भवन, तुलसी मानस भवन में इसका निर्माण किया जाएगा। म्यूजियम रहेगा, इसमें श्री राम जी से संबंधित, है ना, इसमें क्या रहेगा? श्री राम जी से संबंधित कुछ भी जानकारी रहे, चाहे वो स्थल के बारे में जानकारी हो, ठीक है, या ग्रंथ हो इनसे संबंधित, ठीक है, या कोई आपका इसमें पत्र हो, ठीक है, कुछ भी जानकारी रहे, ठीक है, या आपका ऐतिहासिक चीजें रहें, तो सभी जानकारी जो है यहाँ पे रखी जाएंगी इस संग्रहालय में। और इसके अलावा यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, एक संगीत स्टूडियो भी बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? संगीत स्टूडियो भी बनाया जाएगा। संगीत स्टूडियो में श्री राम से संबंधित क्या किया जाएगा? पूरी चीजें यहाँ पे वीडियो के द्वारा भी बताई जाएगी इसमें। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, यहाँ पे रामलीला का भी आयोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा? रामलीला का भी आयोजन होगा। और ये जो होगा रामलीला का आयोजन, ये एक तरीके से नए तरीके से होगा। यहाँ पे कठपुतली, है ना, तो यहाँ पे कठपुतली के माध्यम से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। किसके माध्यम से? कठपुतली के माध्यम से। तो देखो, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट की जरूरत है, क्वालिटी कंटेंट आप लोग क्लास में चाह रहे हो, पूरे यूट्यूब में उठा के देख लो, किसी भी एमपीजी के क्लास में देख लो, अगर इस तरीके से डिटेल और इस तरह के क्वेश्चन कोई रखते होंगे तो मुझे एक कोई कमेंट कर दो। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए इस तरीके का, तो आप लोगों को थोड़ा सा शेयर भी करना है क्लास को, है ना, थोड़ा सपोर्ट भी करना है। स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन क्लास चलेगी और पूरा डिटेल इस तरह से मैं बताऊंगा आपको, करंट अफेयर का, जीके का भी, सारी चीज का। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। किसका? यहाँ पे जो बना जाएगा इसमें आपका राम संग्रहालय का। कहाँ पे बनेगा? ये भोपाल में बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें बढ़े आगे। और एक गुड न्यूज है आप लोग के लिए कि ये अनअकैडमी का कॉन्ट्रैक्ट फिर से मेरे पास आ चुका है। तो मे भी आपका हो सकता है कल या परसों से अनअकैडमी की क्लासेस भी आपको यहाँ पे स्टार्ट मिलेंगी अब मेरी, है ना। चलिए बढ़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटस सभी लोग लगाएं, इतना आप लोग सपोर्ट करें, सभी लोग मिलकर स्टेटस जरूर लगाइए, क्योंकि जिससे संख्या तुरंत बढ़ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन न्यू है पूरे, जिनकी जानकारी नहीं थी। हाँ बिल्कुल सुने लगा, तो क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है सबको आते हैं वो तो हम कराएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट भी लेके आ रहे हैं जो आपको नहीं पता है उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदौर खंडपीठ के, ये भी एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इंदौर खंडपीठ के प्रसिद्ध जस्टिस जो है, जिन्हें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो इनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं ये सतीश चंद्र शर्मा है, जो कहाँ पे थे? इंदौर के खंडपीठ के इसमें जज थे। ये आपको ध्यान रखना है। सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे आता है? उच्च न्यायालय कहाँ पे आता है? जबलपुर में आता है। और इसकी दो खंडपीठ हैं। खंडपीठ कहाँ पे आता है? एक आपका इंदौर में है और दूसरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। दूसरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और तीसरा प्रस्तावित है आपका, तीसरा कहाँ पे प्रस्तावित है आपका? भोपाल में, है ना। प्रस्तावित कहाँ पे? तीसरा भोपाल में प्रस्तावित है। ये सभी फैक्ट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, क्लास को प्लीज सभी लोग शेयर कर दें एक बार जल्दी से। स्टेटस में शेयर करने मतलब है केवल आपको व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी अपने आप संख्या आ जाएगी। एक स्टेटस से अगर 2 लोग भी आते हैं तब भी पर्याप्त संख्या रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, भोपाल प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? बताइए, भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल ट्रेजेडी के जो लेखक हैं इसमें कौन हो जाएंगे? एम अरुण सुब्रमण्यम। कौन है? एम अरुण सुब्रमण्यम। भोपाल ट्रेजेडी या भोपाल त्रासदी, ये आपका एक कलंक है मध्य प्रदेश के इतिहास में।
भोपाल त्रासदी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 15,000 से लेकर 22,000 तक लोगों की क्या हुई थी, जान चली गई थी इसमें। ठीक है, और 2 से 3,000 लोग ऐसे हुए थे जो विकलांग हो गए थे इसमें। ठीक है, कुछ की आंखों की रोशनी चली गई थी, कुछ के विकलांग हो गए थे। तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में। और कारण क्या था? कारण यहाँ पे था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, ठीक है, जिसके यहाँ पे ऑनर कौन थे? वारेन एंडरसन। कौन थे आपके? वारेन एंडरसन जो थे इसके मालिक थे। इनके द्वारा एक क्या कहते हैं, इस कंपनी के द्वारा एक जहरीली गैस का रिसाव किया गया था। तो इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये सब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, है ना, कि कंपनी कौन थी, जहरीली गैस का नाम क्या था, मालिक तो भले कभी पूछा नहीं पूछा, लेकिन ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और जहरीली गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके कारण क्या था, बहुत सारे लोग की जान गई थी। और एक घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। 2 से 3 दिसंबर 1984 को। 2 से 3 दिसंबर इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि 2 दिसंबर को रात के लगभग आपका 2 बजे के समथिंग हुआ था। और 2 बजे के समथिंग हुआ यानी अगला दिन आ जाता है, वो कौन सा रहेगा? आपका 3 दिसंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? हाँ, ये आई थिंक सब लोग को बिल्कुल सही है। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चले बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजीव सागर। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका? राजीव सागर जो आपका बांध है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजीव सागर जो बांध है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, राजीव सागर बांध जो होता है, ये मैं आप लोगों को कमेंट देखता हूं कितने लोग सही करते हैं इसको। करिए आप लोग कमेंट में, देखता हूं सबका। इंडिया के पीएम कौन थे त्रासदी के समय पे? 1983-84 समथिंग जहां था कि, तो अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी जी थी लगता है ना, इंडिया के पीएम। ठीक है, हाँ, अर्जुन सिंह सीएम थे मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे राजीव सागर बांध जो है कहाँ पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, राजीव सागर बांध जो आता है बालाघाट में आता है। कहाँ पे आता है? बालाघाट में आता है। इसका आंसर जो किया है सबसे पहले आरती गुप्ता ने किया है, प्रशांत ने भी ए किया है, विनय ने भी ए किया है। वेरी गुड। तो ये राजीव सागर बांध कहाँ पे आएगा आपका? बालाघाट में आता है। और किस नदी पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आता है बावनथड़ी नदी पे। कहाँ पे आएगा आपका? बावनथड़ी नदी पे ही। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? राजीव सागर बांध कहलाएगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बावनथड़ी जो है आपका है बालाघाट में। बालाघाट में भी तहसील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, कटंगी तहसील। तहसील का नाम क्या है इसमें आपका? तो ध्यान रखिएगा, एक सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाएगा। कटंगी तहसील, तहसील का नाम क्या है? कटंगी तहसील। कटंगी तहसील में ये आता है। और गांव अगर पूछ लिया जाए तो गांव का नाम क्या है? तो कुड़वा। कुड़वा, ठीक है, हमारे यहाँ कुड़वा को कचरा कहा जाता है। ये कचरा नहीं है, ये कुड़वा गांव है। और तहसील कौन सी है? कटंगी। जिला कौन सा है? बालाघाट। ठीक है, और किस नदी पे है? बावनथड़ी नदी पे है, जिसका नाम क्या है, जिसे क्या कहा जाता है? राजीव सागर बांध परियोजना कहा जाता है। और ये कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किसकी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ये फैक्ट भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, किसकी परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कटंगी रसगुल्ला वाले, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है सम्रांगण सूत्र की रचना किसने की थी? बताएं, सम्रांगण सूत्र की रचना किसने की थी? इसका बताएं जल्दी से फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालिदास। अरे यार, इसमें तो पहले से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हुआ क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, इसमें पहले से यह टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको डिटेल हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। सम्रांगण सूत्र की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, सम्रांगण सूत्र की जो रचना किया था किसने किया था? राजा भोज ने किया हुआ था। और राजा भोज के बारे में अगर हम बात करें तो राजा भोज जो थे परमार कालीन, कौन से कालीन थे? परमार कालीन प्रसिद्ध शासक थे, है ना। परमार कालीन जो थे प्रसिद्ध शासक थे राजा भोज। और
इन्होंने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी किसको बनाई थी, ध्यान रखिएगा, राजधानी इन्होंने बनाई थी धार को। किसको राजधानी बनाई थी, धार को बनाई थी। इन्होंने ही भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, भोपाल की जो स्थापना किया था, ये किया था राजा भोज ने किया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया था, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने बड़ा तालाब, है ना, क्या किया था, इसमें बड़ा तालाब का निर्माण कराया था। कहाँ पे, ये कराया था आपका इसमें भोपाल में कराया था। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना, रचना के बारे में पूछा गया ना, तो रचना देख लेते हैं। एक रचना इनकी क्या थी, जो है सम्रांगण सूत्र। दूसरी रचना ध्यान रखिएगा, कंठाभरण, ठीक है, कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह सरस्वती कंठाभरण भी इनको कहा जाता है, सरस्वती कंठाभरण, ये इन्हीं की रचना थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है श्रृंगार मंजरी। इसके अलावा कौन सी रचना है, श्रृंगार मंजरी, इन्हीं की रचना है। इसके अलावा और क्या है, चंपू रामायण। चंपू रामायण भी जो है आपका राजा भोज की रचना है। ठीक है, चारुचर्या, चारुचर्या ये भी राजा भोज की ही रचना है इसमें। ठीक है, ये भी पूरा आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। और एक रचना और ध्यान रखिएगा, तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश। अब मैं ये भी बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीन बस याद रखिएगा। एक है आपका सरस्वती कंठाभरण, दूसरा आपको ध्यान रखना है आपका चंपू रामायण, और तीसरा आपको ध्यान रखना है श्रृंगार मंजरी, ये सम्रांगण सूत्र के अलावा। ठीक है, ये चार इनकी रचना याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ, भोज ताल पहली रामसर साइट 2002 में, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार। सबको क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है फटाफट जल्दी से। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बताएं जल्दी से। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो जल महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, आपका खंडवा में मनाया जाता है ना। और खंडवा में कहाँ पे, हनवंतिया टापू में। हनवंतिया टापू कहाँ पे आता है आपका, खंडवा में आता है। ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर इसकी बात करें, ये खंडवा में कौन सी तहसील में आता है, तो ये आपका बूंदी या बूंदी तहसील में आता है ना। बूंदी लिखा रहेगा या बूंदी लिखा रहेगा, तो यहाँ पे ये आता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, चंपू काव्य इसे ही कहते हैं। हाँ नहीं, चंपू काव्य अलग है, चंपू काव्य अलग है, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, नौका विहार, नौका विहार के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्रूज यात्रा के लिए जाना जाता है। क्रूज यात्रा मतलब जो है आपका जहाज पे जो यात्रा होती है, उसके लिए जाना जाता है इसमें आपके लिए। इसके लिए काफी फेमस है आपका इसमें ये। ठीक है, और यहाँ पे रहने की भी सुविधा है ना। यहाँ पे क्या है आपका, आवास की सुविधा है, और इसके अलावा भोजन की भी सुविधा है। रेस्टोरेंट यहाँ पे बड़े, यहाँ सरकार द्वारा ही रेस्टोरेंट स्थापित किए गए हैं, तो हर एक तरह से यहाँ पे सुविधा है। इसीलिए गुड इवनिंग ज्योति, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, सॉरी, मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का मिनी गोवा। और दूसरा इसका नाम है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। ये दोनों जो उपनाम है किसके हैं, हनवंतिया टापू के ही हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है हनवंतिया टापू के बारे में। और कितने दिन तक चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 2 महीने तक ये होता है आपका, है ना। हनुवंत, इसमें जल महोत्सव जो है लगभग कितने दिन तक मनाया जाता है, तो 2 महीने तक मनाया जाता है। जितने जरूरी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ये सब मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, गुड इवनिंग साहिल, स्वागत है आपका। क्लियर है यहां तक सबको, बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हाँ ये देखिए, ये चित्र है आपका। अब मुझे नहीं पता आप लोग को क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे तो यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो ये पूरा जहाज बना हुआ है, देखिए इस तरीके से क्रूज यात्रा होती है, और नौका विहार भी होता है यहाँ पे। तो ये है आपका जल महोत्सव हनवंतिया का। ठीक है, तो दिख रहा है, मुझे लगता है दिख रहा है आप लोग को, समझ में इतना दिख रहा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है अमित, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी भी चल रहा है महोत्सव, हाँ
वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? ये बहुत अच्छा यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू किया गया है कहाँ से किया है? मध्य प्रदेश में इंदौर से किया गया है। लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे तो ये जो सबसे पहले जो शुरू किया गया है कहाँ से? हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में। ठीक है, और किस लिए किया गया ये? तो ये जो ध्यान रखिएगा, ये जो किया जाता है, जो भी भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्ति हैं, हो सकता है कि कोई मजबूरी में भिक्षा मांगता हो, जो बच्चे रहते हैं, या कोई इसे जबरदस्ती भिक्षा मंगवाता हो, तो उनको उससे हटा के उनको फिर यहाँ पे सुविधा मुहैया कराना और उन्हें पढ़ाई में लिप्त करना, इसी उद्देश्य से क्या करना, या भिक्षावृत्ति को रोकथाम के लिए ये जो आपका अभियान चला है, और जो हरिद्वार से शुरू हुआ था, एमपी में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और एमपी में जो शुरुआत हुई है कहाँ पे हुई है? इंदौर में। एमपी में कहाँ इसकी शुरुआत हुई है? इंदौर में शुरुआत हुई है। तो ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ गद्य और पद्य के मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी कहाँ से ला रहे हो, इसको छोड़ दो आप, अब एमपीजी के पढ़ लेते हैं। हो गया, वो बता दिया। क्लियर है यहाँ तक सबको ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से एक शानदार क्वेश्चन आपको मिला है ना। अगला और भी शानदार क्वेश्चन है आपका। आप हमेशा नए क्वेश्चन पाओगे हमारी क्लास में। प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? उज्जैन, सीहोर, बैतूल या देवास? तो बताएं जल्दी से कहां पे स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको मैं आपको बता दूं कि ये भारत माता का जो मंदिर है कहां पे स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है। ये आप लोग देख पा रहे हैं इसमें। ठीक है, माधव एक संस्था है, एनजीओ है, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया है। और इसका लोकार्पण कौन किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो लोकार्पण किए हैं, ये किए हैं मोहन भागवत ने। हिंदू संगठन के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी ने, इन्होंने ही इसका क्या है? शिलान्यास किया। तो ये मत बोल देना कि शिवराज सिंह जी ने किया हुआ है, तो क्योंकि वही कर देते हो फिर आप लोग। यहाँ पे इसका उद्घाटन किसने किया है? मोहन भागवत जी ने किया हुआ है। कहाँ पे आता है? ये आता है आपका इसमें उज्जैन में आता है, भारत माता का मंदिर, ये इसी नाम से ये आपका है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखना है कि एक स्मृति के रूप में भारत माता का मंदिर जो है कहाँ पे आता है? भोपाल में भी आता है। तो कंफ्यूज मत होना, वो अलग है और ये अलग है। यहाँ पे भोपाल में क्या रहता है? यहाँ पे जो शहीद हुए हैं हमारे देश के जो सैनिक हैं, उनसे संबंधित प्रतिमाएं रखी जाएंगी, वो आपका भोपाल वाला अलग है। और ये मंदिर जो बना हुआ है एक्चुअल में, वो कहाँ पे है? आपका उज्जैन में आता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग इसमें। ठीक है, इसलिए दोनों मैंने यहीं पे बता दिया है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पीर बुधन का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? पीर बुधन का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है बताएं? शिवपुरी में, मुरैना में, विदिशा में या रीवा में? तो पीर बुधन का मेला कहाँ पे लगता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, हाँ आप देखे हैं टेक, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए पीर बुधन का जो मेला लगता है ना, कहाँ पे लगता है? शिवपुरी में लगता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल क्या है शिवपुरी में। ठीक है, तो ये जो लगता है आपका सावन के महीने में लगता है, सावन में लगता है। सावन मतलब ये कह सकते हैं हम लोग अगस्त, ठीक है, सितंबर के महीने में लगता है ये। ठीक है, अब गानों ने जो है, फिल्मी गानों ने सावन को बहुत फेमस कर दिया है ना। सावन मतलब क्या है? वर्षा का ऋतु, यानी कि यहाँ पे अगस्त सितंबर। अच्छा, आप बहुत बार गए हुए हैं, क्या बात है विनय ठाकुर, बहुत लकी हुआ फिर तो। ये आपको ध्यान रखना है, सावन के महीने में होता है, यानी अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है, और ये जो है मेला लगभग 250 वर्षों से भी अधिक पुराना है ना। 250 वर्षों से भी अधिक क्या है? पुराना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पीर बुधन के बारे में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे लगता है आपका? शिवपुरी में लगता है, अगस्त सितंबर में लगता है आपका, और 250 वर्षों से भी अधिक ये पुराना है मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पीर बुधन एक संत थे, पीर बुधन एक मुस्लिम संत थे, उनकी कब्र की स्मृति में जो है आपका कब्र यहीं पे है, तो उन्हीं की याद में जो है ये मेला लगता है आपका हर साल। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये फिर से आ गया आपका एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन।
एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका। तो एमपी के किस जिले में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पूरी रहेगी इसकी। तो एमपी के किस जिले में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, नेशनल यहाँ पे फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित होगा, ये भोपाल में होगा। कहाँ पे होगा आपका? ये भोपाल में होगा। भोपाल में ये तो यूनिवर्सिटी स्थापित होगा। आपके कुछ यहाँ पे, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या आता है? अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यहाँ पे वन प्रबंध संस्थान जो आएगा, ये भी कहाँ पे आएगा आपका? ये भोपाल में आ जाएगा। इसमें आपका मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ पे आता है आपका? ये भी भोपाल में आता है आपका। बहुत सारी इसमें भोपाल में चीजें हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है आपका? बरकतुल्ला। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो आती है, ये कहाँ पे आती है? तो वो भी कहाँ पे आएगी आपके? इसमें भोपाल में आएगी, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज भी मानी जाती है भोपाल की। ये सारे फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं भोपाल के बारे में, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। भगोरिया से संबंधित कौन सा नहीं है? झाबुआ, ग्वालियर, धार या खरगोन? तो फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? हाँ, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपका सागर में आता है, लेकिन फॉरेंसिक यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो आ रहा है भोपाल में आ रहा है, ये आप लोग थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पे आएगा? सागर में, लेकिन फॉरेंसिक नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो खोला गया है ये भोपाल में, ठीक है। वेरी गुड, चले बढ़े आगे। अब ये भगोरिया जनजाति से संबंधित जो नहीं है, कौन सा नहीं है? ग्वालियर नहीं है, क्योंकि अगर आप मैप देखे होंगे तो मैप ग्वालियर जो है ऊपर आता है, और जबकि ये जो आता है आपका हिस्सा, इधर का हिस्सा जो है धार, ठीक है, खरगोन, झाबुआ, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। और भील जनजाति में कौन सा उत्सव मनाया जाता है आपका? भगोरिया। यहाँ पे क्या उत्सव मनाया जाता है आपका? भगोरिया, ठीक है। ये आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है? तो देख रहे हैं एमपी करंट अफेयर के में जो क्वेश्चन रख रहा हूं वो कितने शानदार रख रहा हूं, पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन रख रहा हूं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं इसमें, ठीक है। तो आए गए क्वेश्चन तो उन्हीं में से आएंगे जो मैं करा रहा हूं, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए, क्योंकि डेली की क्लास में कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन में करंट अफेयर के तो कराता ही कराता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका क्या, ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, लक्षिका डागर। लक्षिका डागर जो है ये सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, पायल गुप्ता कहां से आ जाएंगे? अच्छा, पायल गुप्ता आपका नाम है, ठीक है। भगोरिया हाट जो लगता है ये लगता है आपका इसमें झाबुआ अलीराजपुर में लगता है, दिव्या कोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष बाद होता है बताएं? 5, 8, 10 या 12? तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष कितने वर्षों के बाद होता है? इसका फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों बाद लगता है सबको पता है, ये 12 वर्षों के बाद लगता है, लेकिन ये आपको बहुत कम लोग को पता होगा कि कहाँ कहाँ लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हरिद्वार में लगता है, ठीक है, नासिक में लगता है, और प्रयागराज में लगता है ना, प्रयागराज लगता है, और उज्जैन में लगता है। तो कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है? कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है, और कहाँ कहाँ? हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में और उज्जैन में। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे लगता है, ठीक है, प्रयागराज में आपका गंगा जमुना सरस्वती के तट पे लगता है ना, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे लगता है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुंभ जो है 4 स्थानों पे लगता है इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है बताएं? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो बताएं जैसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, इसके मैं ऑप्शन दे दूं, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोग को। पहला ऑप्शन है धार, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका भोपाल,
दूसरा ऑप्शन है आपका भोपाल, तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें खंडवा, और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका जबलपुर, चौथा ऑप्शन है आपका जबलपुर। तो बताएं जल्दी से इसमें डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है। तो ध्यान रखिएगा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो आता है कहाँ पे आता है आपका, धार में आएगा। कहाँ पे आएगा पे, धार में आएगा, क्योंकि डायनासोर के जीवाश्म में अंडे जो मिले हुए हैं या डायनासोर से जो आपके उसके अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, ये धार से मिले हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा ए, आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए यहाँ पे डायनासोर के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए डायनासोर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, और यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है, जहां पे डायनासोर के डमी रखे गए हैं, डायनासोर के अवशेष रखे गए हैं। ये डायनासोर से संबंधित जितनी भी जानकारी एमपी में अवेलेबल है देश भर से, वो आपका कहाँ पे आ रहे हैं, पूरे ये धार में स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झूले और भी यहाँ पे खिलौने यहाँ पे रखे गए हैं इसमें, है ना। डायनासोर से संबंधित आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके का पूरा ही म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है, स्वागत है आपका पूजा, गुड इवनिंग। डेली क्लास में आया करें पूजा, और टाइम से आया करें, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। और सॉरी आज मैं हिंदी की क्लास नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। हिंदी की क्लास क्या है कि आज मैं तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी, थकान ज्यादा लग रहा था, तो मैंने हिंदी क्लास नहीं ली। लेकिन कल से कोई गैप नहीं होगा आपका, इतने दिन में केवल एक गैप में किया हूँ हिंदी की, है ना, और सेकंड क्लास में मैं आ गया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास से पूरा हर एक क्लास रही, कोई क्लास गैप नहीं होगा इसमें। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबूजी और मेरी कविताएं पुस्तकों का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया बताएं जल्दी से। अमिताभ मोहंती, कृष्णकांत पाठक, नीरज शर्मा या सुनील सेठ। तो किसके द्वारा किया गया बताएं फटाफट जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल सही है। हाँ, क्लास 10:15 बजे डेली स्टार्ट हो जाती है। हिंदी की क्लास 9 बजे होती है डेली, आरती 9 बजे क्लास होती है हिंदी की। डेली लिंक उसकी भी मिल जाएगी आप लोग को ग्रुप में, है ना। तो इसके जो कवि कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा नीरज शर्मा। नीरज शर्मा ने ये किताब लिखा हुआ है ना। विमोचन किसने किया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी प्रसिद्ध जगह है जहां राजा राम की नगरी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जगह है जिसे राजा राम की नगरी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो किसे कहा जाता है राजा राम की नगरी, तो ध्यान रखिएगा, राजा राम की नगरी जो कहा जाता है ये कहा जाता है ओरछा को, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, राम राजा मंदिर है। राम राजा क्या है, मंदिर है। राम राजा मंदिर कहाँ पे आता है, तो राम राजा मंदिर कहाँ पे आता है आपका, ओरछा में आता है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है राम राजा मंदिर, क्योंकि यहाँ पे पान के बेड़े जो रहते हैं, ठीक है, पान के जो आपका इसमें उसको क्या दिया जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है इसमें। ठीक है, पान के बेड़े को जो है आपका यहाँ पे क्या है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, कहाँ से, ओरछा से संबंधित। बेड़ा या बीड़ा भी कहते हैं इसको, है ना। बीड़ा मतलब वो बीड़ी वाला नहीं है ये, है ना, उसका कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको बंडल में डाल देते हैं, तो उस तरीके का रहता है ये। तो ये यहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और इत्र की बाती का प्रयोग किया जाता है, इत्र की बाती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा ओरछा के बारे में। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, ये वाला तो हो गया है उज्जैन का कुंभ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, भोपाल में, शाजापुर में, होशंगाबाद में या खंडवा में। तो फटाफट बताएं जल्दी से, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे आयोजित किया जाता है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है इसमें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो समारोह का आयोजन होता है कहाँ पे होता है, होशंगाबाद मत करिएगा, खंडवा में होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल नहीं होगा। समारोह की बात की जा रही है, यहाँ जन्म की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खंडवा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समारोह की बात करें, जन्म इनका जरूर हुआ है, जन्म होशंगाबाद में बाबई में हुआ है इनका, लेकिन जन्म नहीं पूछा गया है, यहाँ पे समारोह पूछा गया है। समारोह आपका डी आएगा, खंडवा आएगा इसमें। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है,
मध्य प्रदेश की राज्य की मछली का नाम क्या है बताएं। एमपी की राज्य की मछली का नाम क्या है बताएं। पहला है आपका महासीर, दूसरा आप ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपका इसमें, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन है वेल, और चौथा ऑप्शन है शार्क। तो बताएं जल्दी से, एमपी की राज्य मछली कौन सी है, राज्य की मछली कौन सी है। तो सबको पता है मध्य प्रदेश की राज्य की मछली कौन है, मध्य प्रदेश की राज्य की मछली कौन सी है, महासीर है ना। जो किस नदी में ज्यादा पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा महासीर जो पाई जाती है ये चंबल नदी में ज्यादा पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस मछली के लिए कौन सी नदी ज्यादा फेमस है एमपी की, ये जो है चंबल नदी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा ए, महासीर ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के किस शहर में, एमपी किस शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है। कहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा अभी जो लग रहा है कहां पे लग रहा है, ये लग रहा है भोपाल में, लेकिन पहला यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। पहला कहाँ लगा हुआ है, तो प्रथम आपको ध्यान रखना है, पहला जो लगा था आपका यहाँ पे इंदौर में लगा था, MR9 में, ठीक है, रोड में ये लगा हुआ था आपका। तो पहला अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कहाँ लगाया गया था, प्रयोग जो किया गया था पहला कहाँ पे किया गया था, इंदौर में, और अभी जो लगा हुआ है कहाँ पे लगा हुआ है आपका, भोपाल में लगा हुआ है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट। करंट पूछा जाएगा तो भोपाल आएगा, पहला पूछा जाएगा तो इंदौर आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो आयोजित खजुराहो महोत्सव है निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है। थिएटर से है, शास्त्रीय संगीत से है, शास्त्रीय नृत्य से है, या लोक नृत्य से है। तो खजुराहो उत्सव जो मनाया जाता है वो किसके लिए फेमस है बताएं। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो उत्सव जो इंपॉर्टेंट है ना, वो जाना जाता है आपका शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। इसमें देश भर के श्रेष्ठ कलाकार यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कुचिपुड़ी है ना, कौन कौन से नृत्य हैं, कुचिपुड़ी, ठीक है, कथक, ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, इसके अलावा और कौन से इसमें है, मणिपुरी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो ये सब जो प्रमुख नृत्य हैं, जो साउथ के नृत्य हैं, ये भारत के जो विशेष नृत्य होते हैं, इसमें उन सब की प्रस्तुति यहाँ पे की जाती है। लगभग आपका 7 दिन तक ये चलता है उत्सव, और पूरे देश भर के श्रेष्ठ कलाकार यहाँ पे आते हैं और नृत्य करते हैं। लेकिन किससे संबंधित है, तो ये नृत्य से संबंधित है। 1976 से ये आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। ये खजुराहो में होता है। खजुराहो महोत्सव कहाँ पे होगा आपका, खजुराहो में आता है। खजुराहो कहाँ पे आता है, तो खजुराहो आपका छतरपुर में आता है। ठीक है, कहाँ पे आएगा ये, छतरपुर में आएगा। चले बढ़े आगे, गुड, बहुत शानदार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला है, मध्य प्रदेश में 5G सेवा सर्वप्रथम किस शहर में शुरू हुआ है बताएं। मध्य प्रदेश में 5G जो आपका सेवा है, ये एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है ना। तो जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एमपी में 5G सेवा जो सर्वप्रथम किस शहर में शुरू हुआ है, तो 5G सेवा जो शुरू हुआ है कहाँ पे शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, राजधानी भोपाल से शुरू हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और हाल ही में अभी उज्जैन में महाकाल लोक जो बना हुआ है, तो महाकाल लोक में ये फ्री वाईफाई, फ्री 5G सेवा यहाँ पे दी जा रही है अब, है ना। फ्री 5G सेवा शुरू की गई कहाँ पे, उज्जैन में महाकाल लोक में, है ना। आप लोग अगर उज्जैन आपका जाना होता है तो यहाँ पे उज्जैन में महाकाल लोक भी जरूर जाइएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वहाँ पे मूर्तियां भी हैं, है ना। पीएम मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया हुआ था। ठीक है, और अच्छा बनाया गया है, काफी अच्छा बनाया है। ठीक है, तो बढ़े आगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका बी होगा इसमें। चलिए, नींद तो नहीं आ रही किसी को, किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई, 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। तो जल्दी से बता दें आप लोग, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की जो स्थापना होती है ये कब हुआ है, 1954 से। और एक फैक्ट में बताना भूल गया, खजुराहो नृत्य उत्सव जो आयोजित किया जाता है ये मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा ही किया जाता है।
ठीक है, आप एक बार गए हैं सोहेल, हाँ, तो जो लोग भोपाल से हैं, इंदौर से हैं, जो उज्जैन से हैं, तो आप लोग घुमा करिए यहाँ पे, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें हैं, लोग तरसते हैं वहां पे जाने के लिए, जो नजदीक है वो आप लोग घुमा करो वहां पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही खजुराहो नृत्य उत्सव का भी आयोजन करता है। अमेजिंग इंडिया, स्वागत है आपका। आते हो लेकिन बड़ा लेट आते हो। जिनको तैयारी करना है, जिनको एग्जाम निकालना है, तो लेट बिल्कुल नहीं करो, अपने ऊपर एहसान करो, है ना। डेली 10 बजे क्लास में आया करो, क्योंकि जो फैक्ट मैं बताता हूँ ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहते हैं इसमें। ठीक है, आज तो रात्रि जागरण है आज। हाँ, रात्रि जागरण होगा, ये पता है कब होगा रात्रि जागरण, ये पटवारी का जब एग्जाम आने लग जाएगा तो वो फिर हम रात रात भर क्लास भी चला सकते हैं आगे। ठीक है, या मैराथन क्लास भी चला सकते हैं आगे। फिलहाल अभी यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, ऐतिहासिक जय विलास महल पैलेस जो है किस जिले में स्थित है एमपी के। तो जय विलास जो आपका पैलेस जो है एमपी के किस जिले में स्थित है, ग्वालियर में, भोपाल में, देवास में या इंदौर में। तो बताएं जल्दी से, जय विलास पैलेस है ये कहाँ पे आता है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, जय विलास पैलेस जो आता है ये कहाँ पे आता है, तो जय विलास पैलेस कहाँ पे आएगा आपका, ग्वालियर में आ जाएगा। तो ग्वालियर में कल लिस्ट मैंने, कल वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, ग्वालियर के पर्यटन स्थल के पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जय विलास महल यहीं पे आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। ग्वालियर का किला जो सबको पता है, ग्वालियर का किला यहीं पे आता है। ठीक है, इसी ये नाम ही है इसका। फिर सूर्य मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर है, मान मंदिर है यहाँ पे, सहस्त्रबाहु मंदिर है, सहस्त्रबाहु मंदिर है इसमें, तेली का मंदिर यहीं पे है, तेली का मंदिर क्या है, यहीं पे आता है। फिर फूलबाग यहीं पे है, फूलबाग यहीं पे है। तानसेन, तानसेन का मकबरा और गौस मोहम्मद का मकबरा, ये दोनों कहाँ पे आता है आपका, ग्वालियर में ही आता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप घूम आए हैं दिलीप कुमार सिंह, क्या बात है, वेरी गुड। आप ग्वालियर से हैं विनय ठाकुर, वेरी गुड। तो आप लोग तो बहुत ऐतिहासिक स्थल से हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधिया का निवास स्थल भी है, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है छतरपुर, दूसरा ऑप्शन है सीधी, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद, चौथा ऑप्शन है सिवनी। तो ध्यान रखिएगा, जल विहारी का मेला जो लगता है कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है आपका छतरपुर में, है ना। कौन से नदी के किनारे लगता है, तो ये उर्मिल नदी के किनारे पे लगता है। और उर्मिल नदी काफी फेमस है, ऐतिहासिक रूप में भी फेमस है, क्योंकि इसी नदी के तट पे एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था जिसका नाम है चरण पादुका नरसंहार, है ना। कौन सा नरसंहार हुआ था आपका, चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था, अंग्रेज ऑफिसर जो थे जिनका नाम क्या था, फिशर या जनरल फिशर, जनरल फिशर ने यहाँ पे 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी या अंधाधुंध गोली चला दी थी। तो इसके कारण ये क्या किया जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, चरण पादुका नरसंहार। उर्मिल नदी के तट पे ही होता है ये, और कहाँ पे होता है, छतरपुर में होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, 1931। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कांच मंदिर जो फेमस है ये किस जिले में स्थित है, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या सीहोर में। तो कांच मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, बताएं जल्दी से। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को कुछ क्लास से नई जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो धुरंधर है, एमपी के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उम्मीद करता हूँ उनको भी बहुत सारी नई जानकारी भी मिली होगी, है ना। पुरानी जानकारी तो कुछ है यहाँ पे, लेकिन नई जानकारी भी मिली होगी, और जो नए हैं उनको लिए नई है सारी जानकारी इसमें। ठीक है, यहाँ पे कांच मंदिर जो आता है किस जिले में आता है, तो कांच मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है, इंदौर में आता है। ये सबको पता होगा, लेकिन जो चीज नहीं पता है मैं आपको बता दूं, कौन सी चीज आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंदौर में जो आपके कांच मंगाए गए हैं ना, ये कहाँ से मंगाए गए हैं, बेल्जियम से। यहाँ पे कांच कहाँ से आए हैं, बेल्जियम से कांच आए हुए हैं। ठीक है, बेल्जियम से कांच आए हुए हैं। और कारीगर जो आए थे इसके लिए, कारीगर जो आए थे कहाँ से आए थे, तो कारीगर इसके ईरान से आए हुए थे पूरा। ठीक है, इसकी खास बात ये है ना। हाँ, थैंक यू।
तो इसकी खास बात यह है कि छत से लेके जमीन तक, छत से लेके जमीन तक ये पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, कांच से बना हुआ है। हर एक चीज यहाँ पे मोस्टली सारी चीज जो है आपका पूरा, ये सारी चीजें ज्यादातर किससे बनी हुई है, कांच से बनी हुई है। ये इसके लिए जाना जाता है कांच मंदिर, जो कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आता है। ठीक है, चलें बढ़े आगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध सांची स्तूप, विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप किस संस्कृति का प्रतीक है, बताएं। बौद्ध संस्कृति का, सिख का, जैन का या ईसाई का। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है कि सांची स्तूप कहाँ पे आता है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहाँ पे आएगा, ये रायसेन में आएगा। कहाँ पे आता है आपका, रायसेन में आएगा। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, इसको किसने मरम्मत करवाया था, तो पुष्यमित्र सुंग ने इसकी क्या कराई थी, मरम्मत कराई थी इसमें। ठीक है, और ये देश का सबसे बड़ा स्तूप है। देश का क्या है, देश का सबसे बड़ा स्तूप जो है, बौद्ध स्तूप जो है, कौन सा है आपका, सांची स्तूप है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तोरण द्वार। इसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तोरण द्वार। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गौतम बुद्ध के 3 शिष्यों की अस्थियां भी मिलती हैं, है ना, या अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट है, पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, बताएं। ये अंतिम क्वेश्चन रखते हैं इसको, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे इसमें, है ना। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, पीताम्बरा जो शक्तिपीठ आता है कहाँ पे आता है, तो पीताम्बरा शक्तिपीठ आता है आपका दतिया में। कहाँ पे आएगा आपका, दतिया में। जैन धर्म से संबंधित है। और जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, तो ये आपको मैं बता दूं, जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से आते हैं। तो जैन तीर्थ स्थल जो आते हैं, ये आपका सोनगिरी, है ना, सोनगिरी, मुक्तागिरी, मुक्तागिरी हो गया आपका, कुंडलगिरी, कुंडलगिरी, फिर गुम्मटगिरी, गुम्मटगिरी। ठीक है, पीताम्बरा, फिर मुक्तागिरी। अच्छा, मुक्तागिरी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 52 गजा, 52 गजा। ठीक है, इसके अलावा और जो है आपका एक और आता है इसमें। ठीक है, 52 गजा हो गया इसमें आपका। सोनगिरी कहाँ पे आएगा, दतिया में आता है। मुक्तागिरी बैतूल में आता है। कुंडलगिरी दमोह में आता है। और दमोह सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। दमोह जो है सबसे बड़ा, जो है कुंडलगिरी दमोह, ये सबसे बड़ा जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, गुम्मटगिरी कहाँ पे आएगा आपका, इंदौर में आता है। पीताम्बरा कहाँ पे आएगा आपका, दतिया में आएगा। ठीक है, 52 गजा कहाँ पे आता है, बड़वानी में आता है। और एक और इम्पोर्टेंट है जो आता है एग्जाम में, वो है सोन कक्ष। तो सोन कक्ष कहाँ पे आता है, तो सोन कक्ष आ जाता है आपका देवास में। सोन कक्ष कहाँ पे आएगा आपका, देवास में आ जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जैन तीर्थ स्थल संबंधित 1989 बिल्कुल सही है, सांची को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लिया सब लोग, लिखा जरूर करें, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, मैंने बताया, और ये फैक्ट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग चाहें तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना है, दोनों ग्रुप सिक्योर है। कोई यहाँ पे फालतू का मैसेज नहीं कर सकता है, कोई यहाँ पे फालतू की पोस्ट नहीं कर सकता है, केवल स्टडी रिलेटेड पोस्ट होती है यहाँ पे। अगर कोई फालतू पोस्ट करेगा तो वहाँ पे तुरंत उसको रिमूव कर दिया जाएगा, दोबारा ऐड भी नहीं किया जाएगा। तो पूरा स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, अगर आप लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। कंप्यूटर क्लास कब रहती है, कंप्यूटर क्लास अभी स्टार्ट नहीं है। अगर आप लोग का सही रिस्पांस रहेगा, अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल साइंस क्लास का मैंने बोला हुआ है, तो एक कल मैं साइंस क्लास एक्स्ट्रा रखूंगा, है ना, जिससे साइंस भी आपका कंप्लीट होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। प्लीज शेयर जरूर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज लाइव अटेंडेंस नहीं दे पा रहा हूँ अमित, है ना, क्योंकि आज टाइम नहीं मिल पाया है, कल मैं दूंगा लाइव अटेंडेंस। ठीक है, हाँ, तो मैसेज कर देना स्नेहलता लता, आप इस नंबर पे मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।